नाजरीन, किसान की बात में मैं डॉक्टर मोहम्मद अजहर नवाज़ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि नए बागात कब लगाए जाएं, यानी नए पौधे किस सीज़न में लगाए जाएं, कौन से फ्रूट का पौधा किस महीने में लगाया जाए। मिसाल के तौर पे आड़ू, सेब, नाशपाती वगैरह जो है, इनको किस महीने में फील्ड में शिफ्ट करना चाहिए। एवोकेडो कब लगाया जा सकता है। क्या सेब, नाशपाती, आड़ू ये पौधे सितंबर अक्टूबर में लगाए जा सकते हैं या नहीं लगाए जा सकते। किन्नू और तुरशावा फल लगाने का बेहतरीन टाइम कौन सा है। ग्रेप फ्रूट लगाना है तो वो कब लगाया जाएगा। आम के पौधे फील्ड में कब शिफ्ट करने हैं। इसी तरह एवोकेडो और पपीता जो है उसको लगाने का बेहतरीन टाइम क्या है। खजूर का पौधा कब फील्ड में शिफ्ट किया जाए। इन सब सवालात के जवाबात जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। हमने आपसे राब्ते में रहने के लिए किसान की बात के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है ताकि अहम ज़रूरी मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचाई जा सकें। उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दीगर दोस्तों तक भी ये मालूमात पहुंच जाएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। जी नाजरीन, चंद दिन पहले एक दोस्त ने पतोकी की नर्सरी से मिले जोले जो है वो फ्रूट वाले पौधे ख़रीदे, जिसमें आम, अमरूद, तुरशावा फल, आड़ू, सेब, नाशपाती, बादाम वगैरह और एवोकेडो शामिल थे। तो वो उन्हें अपने इलाके में ले आए। मंडी बहाउद्दीन के वो दोस्त से उन्होंने आके सारे पौधे लगा दिए। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि उनमें से जो है आम, अमरूद, किन्नू और मौसमी वगैरह के पौधे तो सही चल रहे थे, जबकि सेब, नाशपाती, बादाम और एवोकेडो वगैरह जो है ये पौधे जो है आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो गए। कई तो दूसरे तीसरे दिन ही खुश्क हो गए, बिल्कुल ही मर गए, और कई जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चंद दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद वो भी मर गए। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि आप तक जो है जो मुख्तलिफ फ्रूट प्लांट्स हैं उनको लगाने का सही महीना और सही वक्त जो है वो आप तक पहुंचाया जाए। नादरीन, फ्रूट प्लांट लगाने का एक ख़ास वक्त होता है। अगर उसी सीज़न में आप पौधे लगाएंगे तो ज़्यादातर पौधे चल जाते हैं, वरना उससे हट के दीगर मौसमों में लगाए गए पौधे जो है आमतौर पर मर जाते हैं। तो अगर हम इन जनरल पौधों की बात करें तो फलदार पौधे जो है उनको आप दो बड़े गिरोह में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं कि एवरग्रीन या सदाबहार पौधे हैं, और दूसरे जो है उनको डिसिडुअस या मतलब आप कह सकते हैं वो वाले पौधे जो सर्दियों में अपने पत्ते जो है वो गिरा देते हैं। यानी खिज़ां के मौसम में सर्दियों में पौधे के ऊपर जितने पत्ते होते हैं पौधा सारे के सारे पत्ते गिरा देता है। तो अब हम बात करते हैं कि एवरग्रीन जो प्लांट्स हैं उनको फील्ड में, उसके जो पौधे हैं, जो फ्रूट प्लांट्स हैं, उनको फील्ड में कब शिफ्ट करना चाहिए। यानी नर्सरी से आप ले आएंगे तो फील्ड में कब लगाएंगे। तो एवरग्रीन प्लांट्स को फील्ड में शिफ्ट करने का बेहतरीन टाइम जो है वो फरवरी और मार्च का महीना है, और इसी तरह सितंबर और अक्टूबर, ये दो सीज़न हैं। एवरग्रीन प्लांट्स को आप फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर में शिफ्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि एवरग्रीन प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स वो हैं कौन से। उसमें ये सारे तुरशावा फल जो है वो शामिल हैं, जैसा कि किन्नू, मौसमी, ग्रेप फ्रूट, मिठा, आम, अमरूद, बेर, और ये जो हैं ये पौधे, इसी तरह एवोकेडो, पपीता और खजूर, ये सारे जो है ये एवरग्रीन प्लांट्स हैं। इनको एवरग्रीन इसलिए कहा जाता है कि सर्दी हो, गर्मी हो, जो सा मर्जी मौसम हो, इनके ऊपर जो है पत्ते मौजूद रहते हैं। जबकि जो दूसरी किस्म होती है डिसिडुअस, उसमें सर्दियों में आके पत्ते जो है वो गिर जाते हैं, और जैसे ही फिर जो है टेम्परेचर बेहतर होता है वो नए पत्ते निकालते हैं अगले साल के लिए, और वो फिर दिसंबर जनवरी में जाके जब सख्त सर्दी आती है वो पत्ते फिर गिर जाते हैं। तो दूसरे जो डिसिडुअस प्लांट्स हैं उनको फील्ड में शिफ्ट करने का जो बेहतरीन टाइम है वो जनवरी के आखिर में या फरवरी के पहले हफ्ते में आप जो है वो इनको शिफ्ट करते हैं, फील्ड में लगाते हैं। या इसकी एक निशानी और ये भी हो सकती है, ये वाला मौसम मैं आपको पंजाब के ज़्यादातर इलाकों के हवाले से बता रहा हूँ। अगर हम दूसरी एक निशानी डिसिडुअस पौधे फील्ड में शिफ्ट करने की ये है कि जब पौधों पर नई फोट आती है, यानी नए पत्ते और नई शाखें निकलना शुरू होती हैं, उससे पहले, नई फोट आने से 20-25 दिन पहले, 15-20 दिन पहले आप उनको जो है फील्ड में शिफ्ट कर दें। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये अपर एरियाज़ में, पहाड़ी इलाकों में, पेशावर वाली साइड पे या पेशावर से भी आगे जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर सेब,
आड़ू, खुबानी, बादाम, नाशपाती, ये वाले पौधे यानी डिसीडस प्लांट्स जो हैं जो काश्त किए जाते हैं, वहाँ पर लगाए जाते हैं। तो हो सकता है उनमें, हो सकता नहीं बल्कि पक्की बात है कि उधर जो है ये पौधे हो सकता है मार्च में, यानी मार्च में लगाए जाएं और वो बेहतरीन टाइम हो। लेकिन पंजाब में जो है चूँकि मार्च में तो सारे पौधों की फोट आ चुकी होती है और उस पर जो है फल फूल जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये पंजाब के इलाकों में हमने डिसीडस प्लांट्स जो हैं जैसे सेब, आड़ू, खुबानी, बादाम, नाशपाती, ये वाले पौधे जो हैं ये हमने जनवरी के आखिर में या फरवरी के पहले हफ्ते में लाजमी तौर पे शिफ्ट कर देने हैं, ताकि नई ग्रोथ, नई फोट आने से पहले जो है ये फील्ड में मौजूद हों और ये पौधे भी जो है चल पड़ेंगे। और दूसरी ये बात है कि ये जो डिसीडस प्लांट्स होते हैं ये आप अगर उस खिज़ां के मौसम में लगाएंगे, यानी जनवरी में शिफ्ट करेंगे जब इनके पत्ते गिर चुके हुए होते हैं, तो उस टाइम पे इनके साथ गाची भी लाने की ज़रूरत नहीं होती। आप जो है सिंपली बेयर रूटेड प्लांट मीन बगैर मिट्टी के सिर्फ बस पौधा उखाड़ के नर्सरी से, ये नर्सरी वाले बेचते भी इसी तरह ही हैं, तो वो वहाँ से निकाल के पौधे दे देते हैं, उनके साथ मिट्टी वगैरह नहीं होती। आप जो है आप उनकी जड़ें, बेसिकली पौधा उस सीज़न में स्लीपिंग मोड में होता है, वो सोया हुआ होता है, ठीक है, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है, वो सर्द मौसम से अपने आप को बचा रहा होता है, बस पौधा जिंदा होता है लेकिन उसकी कोई ग्रोथ एक्टिविटी नहीं होती। उसकी जड़ें जो हैं वो भी उनकी भी बढ़ोतरी नहीं हो रही होती, ऊपर पत्ते भी नहीं बन रहे होते, क्योंकि मौसम सख्त होता है, खिज़ां का सर्दियों का मौसम होता है, टेम्परेचर लो है, पौधा बस जिंदा होता है, अपने आप को बचा रहा होता है। तो उस टाइम पे आप अगर उनको बगैर मतलब गाची के, बगैर मिट्टी के भी साथ पौधे के वो लेके आएंगे और उनको शिफ्ट कर देंगे तो ये सारे के सारे पौधे चल जाते हैं। जबकि जो एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके लिए गाची का साथ होना या मीडिया का साथ होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, यानी पॉट मीडिया का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल बताने वाली बात ये थी कि आप जब नर्सरी वालों से पौधे ख़रीदने के लिए जाते हैं तो वो अपने पौधे बेचने के लिए मौसम का या सीज़न का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते। जैसे इस दोस्त की मैंने बात की, ये नर्सरी में गए कहीं पतोकी एरिया से किसी नर्सरी पे, इन्होंने पौधे ख़रीदे, उन्होंने एवरग्रीन भी और डिसीडोस भी सारे पौधे इसी टाइम पे दे दिए, जी आप लगा दें चल जाएंगे। अब जो एवरग्रीन प्लांट्स थे वो तो चल गए, यानी तिरछावा फल, किन्नू वगैरह, मौसमी, ग्रेप फ्रूट, इस तरह की चीज़ें, और उन्होंने जो उनसे बाकी अमरूद वगैरह और ये वाले पौधे ख़रीदे थे, आम, ये तो सारे चल गए, ये एवरग्रीन थे, ये चल गए। जो डिसीडोस पौधे थे तो ये जो है फील्ड में शिफ्ट करने के बाद उनके ज़्यादातर पौधे जो है वो मर चुके हुए हैं। उन्होंने वो हमें तस्वीरें भी भेजी और हमसे ये मालूमात जानना चाहिए भी हमसे क्या गलती हुई है या क्या मसला है। तो उन्होंने बताया भाईजान ये सीज़न नहीं था, आप अगर इनको सीज़न में लगाते तो ये चलते, आपने आउट ऑफ सीज़न लगाए हैं तो ये पौधे आपके जो है सेब वगैरह, आड़ू, खुबानी, बादाम, नाशपाती, ये जो आप लाए हैं इस वजह से आपके नहीं चल सके। इसके अलावा जी अगर हम खजूर की बात करें तो खजूर वैसे तो एवरग्रीन में आता है, लेकिन आम तौर पे खजूर के पौधे जो है मार्च के आखिर में शिफ्ट किए जाते हैं। इससे ज़रा थोड़ा सा बेहतर टेम्परेचर चाहिए होता है ताकि इसकी जड़ों की बढ़ोतरी जो है वो हो सके। तो खजूर का बाग अगर आपने लगाना हो तो वो फरवरी के आखिर में लगाने की बजाय आप उनको मार्च के आखिर में लगाएं, तो पौधों की बढ़ोतरी जो है वो बेहतर होगी, उसमें आपको सक्सेस रेट जो है वो ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह एवोकेडो और पपीता ये एक तरह से एवरग्रीन प्लांट्स हैं और ये ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, यानी ये सिंध के इलाके जहाँ पर हवा में नमी वगैरह जो है वो ज़्यादा होती है, ये उन इलाकों के लिए सूटेबल हैं, ये हर जगह पे नहीं लगाए जा सकते। ये वाले पौधे आपके जो है ना फरवरी मार्च में ही लगाए जाएं, इनको आप ये यानी अक्टूबर वगैरह में, सितंबर अक्टूबर में ना लगाएं, क्योंकि ये पौधे कोरे से डैमेज होने का ज़्यादा चांस होता है। अगर आप इनको सितंबर अक्टूबर में लगाएंगे या तो इनको आप अच्छी तरह कोई कोरे से बचाने का इंतज़ाम करें, अगर आप कोरे से बचाने का ठीक है इंतज़ाम ना कर सके तो ये आपके सारे के सारे पौधे दिसंबर जनवरी में जब कोरा पड़ेगा पंजाब के इलाकों में तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएंगे। जबकि सिंध वाली साइड पर जो है टेम्परेचर कंपैरेटिवली बेहतर रहता है तो वहाँ पर ये पौधे नहीं मरते, क्योंकि उन इलाकों में टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से नीचे या बहुत ज़्यादा लो नहीं जाता, यानी 0 डिग्री तक नहीं जाता। जबकि पंजाब के काफ़ी सारे इलाकों में टेम्परेचर जो है कोरा भी पड़ता है, टेम्परेचर 0 तक चला जाता है, बाद तक -1 तक भी चला जाता है। तो इन इलाकों में पपीता के, एवोकाडो के पौधे जो आप लगाएंगे सितंबर अक्टूबर के महीने में, 2 महीने बाद ऊपर सर्दी आ जाएगी, इन पौधों की अभी बढ़ोतरी शुरू ही हुई होगी, साथ ही सर्दी आ जाएगी, बढ़ोतरी भी रुक जाएगी और कोरे की वजह से आपके पौधे भी मर जाएंगे। तो इनको लगाने के लिए आप फरवरी में लगाएं, उससे ये होगा कि इनको तकरीबन जो है कुछ 7, 8, 10 महीने मिल जाएंगे ग्रो करने के लिए, आपके पौधे एस्टैब्लिश हो जाएंगे और इनके मरने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। इसी तरह एक और बड़ी अहम बात है
कि तरशावा फलों के पौधे और आम का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। ये वैसे तो एवरग्रीन है, ये फरवरी मार्च में भी लगाए जा सकते हैं, सितंबर अक्टूबर में भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन अब ट्रेंड ऐसा बन चुका हुआ है कि तरशावा फलों के किन्नू, मौसमी, ग्रेप फ्रूट और मिठा वगैरह के जो पौधे हैं ये आमतौर पर सितंबर अक्टूबर में लगाए जाते हैं। इनके लगाने का, नया बाग लगाने का मेन सीज़न यही सितंबर अक्टूबर ही है। और इसको मद्देनज़र रखते हुए जो नर्सरी वाले हजरात हैं वो भी इसी सीज़न के हिसाब से पौधे तैयार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे पौधे जो है सितंबर अक्टूबर में बिकेंगे। और जो लोग, अगर आपने नागे शागे लगाने हैं तो वो चलो ठीक है, फरवरी में भी लगाए जा सकते हैं, मार्च में भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो मेन प्लांटेशन है, जो आपने नया बाग लगाना है, वो आप हमेशा तरशावा फलों वाले पौधों का, किन्नू, मौसमी, ग्रेप फ्रूट, मीठा वगैरह का जो है वो आप सितंबर अक्टूबर में लगाएं। और इसी तरह आम का पौधा थियोरेटिकली तो सितंबर अक्टूबर में भी लगाया जा सकता है और फरवरी मार्च में भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो है नर्सरी वाले ज़्यादातर पौधे भी उसी सीज़न में तैयार करते हैं, यानी फरवरी मार्च में तैयार करते हैं। और आप जो है बाग लगाने के लिए भी इससे जो है आम का पौधा ये तरशावा फलों की निस्बत, किन्नू की निस्बत सर्दी को बर्दाश्त करने की कम सलाहियत रखता है। ये पौधा आम और तरशावा फल अगर आप दोनों सितंबर अक्टूबर में लगाएंगे तो आपके जो किन्नू वाले पौधे हैं, मौसमी है, ये सर्दी को बेहतर तौर पर बर्दाश्त कर सकते हैं, जबकि आम का पौधा उसमें उतनी समझ लें वो सलाहियत नहीं होती सर्दी बर्दाश्त करने की। तो छोटे पौधे, ख़ास तौर पे हम छोटे पौधों की बात कर रहे हैं, तो इनके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आम के बाग अगर नया आपने लगाना है तो वो आप लगाएंगे फरवरी मार्च में, और किन्नू वगैरह का नया बाग लगाना है तो वो आप सितंबर अक्टूबर में लगाएंगे। ठीक है, तो आम का पौधा जब आप लगा देंगे फरवरी मार्च में तो इससे भी आगे ग्रो करने के लिए, एस्टेब्लिश होने के लिए पूरा एक ग्रोइंग सीज़न मिल जाएगा, यानी 7-8 महीने जो इसे मिल जाएंगे, पौधे की बढ़ोतरी होती रहेगी और इससे जो है ना आपके पौधे अच्छे चलेंगे। इसके अलावा पौधे मरने की हमने एक तो ये सीज़न वाली बात कर ली, इसके अलावा जब भी आपने ना कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। जब भी आप नर्सरी से पौधे खरीदने के लिए जाते हैं, आप ये कोशिश करें कि फार्म पर आप पहले ज़मीन तैयार कर लें और पौधे शिफ्ट करने के लिए जो गड्ढे खोदने होते हैं वो पहले से आप गड्ढे खोद लें और फिर जाके नर्सरी से पौधे खरीदें और उनको ले आएँ। हाँ, आप पहले से पौधों का पता कर लें, सोर्स तलाश कर लें, बुकिंग करवा लें, आपको पता हो जी मैंने फलां जगह से जाके पौधे लेने हैं और आके लगा देने। आप पहले गड्ढे खोदें, ज़मीन तैयार करें, गड्ढे खोदें, लेज़र लेवल करें ज़मीन को, उसके बाद गड्ढे खोदें और फिर आप पौधे खरीदने के लिए जाएं। और आपका जो ट्रांसपोर्ट वगैरह का निज़ाम है वो भी निस्बतन बेहतर हो। कोशिश करें कोई डाला, ट्रक, कोई चीज़ है तो ऊपर से पौधों के लिए कोई तरपाल, कोई चीज़ किसी चीज़ से कवर करके आएँ, ग्रीन नेट से कवर करके आएँ, ताकि धूप जो है वो ज़्यादा पौधों पर ना पड़े, वाटर लॉस पत्तों से कम हो। और रोड जो है जो बेहतर कंडीशन हो, रोड जो वो वाला आप सेलेक्ट करें। अगर आप ऐसे टूटे फूटे रोड से आते हैं तो गाची होगी, वो आपके पौधे उसमें से कुछ डैमेज हो जाएंगे, धक्के लग लग के कुछ पौधों की गाचियाँ टूट जाएंगी। तो बेहतर करें, कोशिश करें कि जो अच्छा रोड है उस रूट को आप अडॉप्ट करें। इसके अलावा जब आपके पौधे फार्म पर पहुंच जाएं, पौधों को अच्छी तरह से एहतियात से उनको उतारें और पानी का छट्टा लगवा दें। उन पौधों के ऊपर जो है उनको इकट्ठा एक जगह पे सेट करके रख के उनके ऊपर पानी का छट्टा लगवा दें। उस माइक्रो इन्वायरमेंट में जो है वो ह्यूमिडिटी बेहतर हो जाएगी, पौधों से जो वाटर लॉस हो रहा है ट्रांसपायरेशन के ज़रिए वो कम हो जाएगा। और कोशिश करें कि फार्म पर जो है आप पौधे लाने के बाद कम से कम वक्त के लिए उनको रखें और जल्दी से जल्दी उनको जो है फील्ड में शिफ्ट करें। गड्ढे आपने पहले खोदे हुए हैं, लेबर आपके पास तैयार हो, उनको फील्ड में शिफ्ट करें और शिफ्ट करने के बाद फ़ौरन उनको पानी दें। एक दिन आपने पौधे लगाए हैं उस दिन पानी देंगे, एक दिन छोड़ के अगले दिन फिर उनको थोड़ा थोड़ा पानी और दें और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है पानी का वक्फा जो है बढ़ाते जाएं और इसे वीकली बेसिस पे ले जाएं। 1 महीने तक तो वीकली बेसिस पे पानी लगाएं और उसके बाद जो है फिर आप पानी का दौरानिया बढ़ा भी सकते हैं। एक बात और आपको बताने वाली थी कि अगर 50 ग्राम या 1 मुट्ठी के बराबर जो है सिंगल सुपर फास्फेट खाद जो है ये अगर डाल दी जाए, पौधा लगाने से पहले गड्ढे में डाल दी जाए, तो ये इनिशियली जो है पौधों की जड़ों की जो बढ़ोतरी है उसको बढ़ाने में मददगार साबित होती है। तो इससे जो है पौधों की इनिशियल लेवल पे जो है ग्रोथ बेहतर होती है, पौधों की जड़ें बेहतर होंगी तो पौधे के बाकी सिस्टम जो है वो भी बेहतर होंगे। तो नाजरीन, उम्मीद है कि ये मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी, आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि बाकी दोस्तों तक भी ये मालूमात पहुँच जाएँ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक अहम ज़रूरी मालूमात टाइमली पहुँचती रहें।